नमस्कार। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल की। हालांकि आज से लॉकडाउन 5 जरूर लगा है। आदेश आए थे कि सभी दुकानें 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक खुलेंगी, लेकिन भीड़ दुकानदारों की ज़्यादा देखी जा सकती है। ओड इवन का कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। सभी दुकानदारों ने दुकानें खोली हुई हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन हमने विशेष तौर पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि दुकानों में भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोग इस चीज़ का पालन नहीं करते हैं। बच्चों के साथ महिलाएं आ रही हैं। हमारी उनसे अपील है कि आप आइए बाजार में, लेकिन मास्क जरूर डालकर आइए। बच्चों को भी इस चीज़ का जरूर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखे जाने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के आदेशों को दुकानदार नहीं मान रहे हैं। हालांकि समझ सकते हैं कि दुकानदारों का कहना भी है कि उनकी खर्चे नहीं चलते हैं, दुकानों की उनके कर्मचारी हैं, उनकी सैलरीज देनी होती है, उनका भी गुजारा नहीं चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के आदेश हैं, उसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जिन दुकानदारों के इवन नंबर थी, यानी कि आज ओड की खुलनी है, कल इवन वालों ने खोली, लेकिन आज भी इवन वालों ने खोली हुई है। कहीं ओड वाले दुकानदारों के फोन आ रहे हैं कि हम तो बंद कर रखते हैं दुकानें, लेकिन जो सभी दुकानदार हैं वो इसकी पालना नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी के सभी जो बाजार हैं वो खुले हुए हैं। हालांकि जो दुकानदार है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन प्रशासन ने जब ओड इवन लागू किया है, लेकिन उसको मान नहीं रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ओड इवन लागू है लेकिन कोई मान क्यों नहीं रहा? मेन बाजार है आपका। तो बेटा जी, आज एक 31 तारीख और 1 तारीख का ये भी कन्फ्यूजन था दुकानदारों में। और बाकी आप देखें तो पता नहीं, हमें लगता है यार हम जीटी रोड वाले हर बारी विरोध में क्यों रहते हैं। पर हमने देखा भी सख्ती सिर्फ इसी बाजार में है। आप नेहरू पैलेस अपना पटेल मार्केट जाइए, गुड़ मंडी नहीं है। गुड़ मंडी आपका मेन करण बाजार, नेहरू पैलेस, लॉकडाउन फिर फायदा क्या? फिर या तो ओड इवन बंद ही कर दें। लॉकडाउन नहीं है। आज हम भी बल्कि अभी आए इसीलिए भी आज 31 तारीख है। 31 तारीख में ओड इवन का क्या सिस्टम था? सर 31 तो ओड में ही आती है, सबको पता है सिस्टम। सर ओड ही खुलेगी ना, कल की आप छोड़िए, क्योंकि मेन बात है कि ओड इवन को हम क्यों नहीं मान रहे हैं। हाँ 2 दिन ही खुलेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही था कि ओड के हिसाब से ही खुलेगी। मिला के सब जगह पे आज इस 31 एक को छोड़ दो तो वैसे भी ये दिक्कत तो चल ही रही है। कोई मान नहीं रहा है, पर कुछ क्या चक्कर है भी, हम लोग अपने अंदर से भी नहीं तैयार हो रहे और प्रशासन भी कहीं ना कहीं डंडे का जोर तो कमल जी चलता ही है। अगर प्रशासन 2 बार घूमे, भी ढीला है प्रशासन का। तो इस बार डंडा ढीला होना भी चाहिए। हर बार डंडे का दम भी नहीं होना चाहिए। पर कुल मिला के कहीं ना कोई गाइडलाइन के हिसाब से चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे? काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कहते हैं हम तो सिस्टम से चलते हैं। 40% दुकानदार हैं वो तो ओड को नंबर आएगा तो ओड खोलेंगे, इवन का आएगा इवन खोलेंगे। लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं 60% 70% वो रोजाना खोलते हैं। वो कहते हैं हम क्यों फिर ऐसा करें? 90% सारा बाजार खुला हुआ है जी। कोई ओड इवन की पालना नहीं कर रहा है। सिर्फ करण गेट के 2-4 दुकानदार हैं जो ओड इवन की पालना कर रहे हैं। आज सारा बाजार खुला हुआ है। सारी गुड़ मंडी लॉकडाउन में भी कपड़ा बेच खा गई है। किसी ने लॉकडाउन का कोई पालना नहीं है, 1% भी। सख्ती नहीं है लगता आपको? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सब दुकानदार बेनिडर होके बैठे हैं बस। और भीड़ देखी जा रही है, दुकानों में भीड़ है, ग्राहक बगैर मास्क के खड़े हैं। कम से कम उनको कहा तो जा सकता है कि कम से कम मास्क तो जरूर डालें, क्योंकि एक महामारी है, उसका थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? वो तो ठीक है, मास्क तो देखो लगाना चाहिए, मगर ओड इवन की पालना कोई दुकानदार नहीं कर रहा। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से अपील करो भी दुकानदारों की ओड इवन के हिसाब से ही खुले। अब हम तो अपनी बंद करते हैं दुकान और दुकानदार खोल रहे हैं तो हमें दिक्कत होती है। देखिए आप देख सकते हैं आज के समय में कोई दुकानदार एक दूसरे को देखकर खुश भी नहीं है, क्योंकि सभी बाजार खुले हुए हैं, सभी दुकानें खुली हुई हैं। चाहे नेहरू पैलेस की बात की जाए, करनाल के करण गेट की बात की जाए, गुड़ मंडी की बात की जाए, सभी के सभी बाजार खुले हुए हैं। ओड इवन का जो फॉर्मूला है वो प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, सख्ती नहीं बरत रहा है, जिस कारण आप देख सकते हैं कि सभी के सभी बाजारों में, हालांकि कैमरे को देखकर काफी दुकानें इस समय बंद होती हुई नजर आ रही है। शटर आधा बंद है, दुकानदार बाहर बैठे हैं। लेकिन सवाल है, प्रशासन अगर चाहे तो पूरी सभी दुकानें खोल ले, लेकिन एक सिस्टम बनाया गया है, या तो सख्ती करे, अगर सख्ती नहीं करनी है तो इस चीज को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि बीच में कई दुकानदार पिस रहे हैं, उनके लगातार फोन आ रहे हैं कि हमने कल दुकान बंद रखी थी, लेकिन हमारे पड़ोसी ने कल भी दुकान खोली, आज भी खोली। तो देखा देखी जो जलन है वो कहीं ना कहीं दुकानदारों के प्रति, एक दूसरे के प्रति वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। सर क्या कहना चाहेंगे? ओड इवन का फॉर्मूला कहीं लागू नहीं हो रहा है? ओड इवन का नहीं हो रहा है, वो ओपन ही कर देना चाहिए सर, सही रहेगा उससे। और अब भी जैसे ओडी का शनिवार भी 1 नंबर का था और आज भी 1 नंबर का, कल भी 1 नंबर का, उसमें 2 नंबर वालों को दिक्कत आ रही है। ओडी के हिसाब से 3 दिन खुल रही है, खाली संडे बीच में मिला है। 3 दिन हम 1 नंबर को आ रही है, 2 नंबर वाले को तो देखो नहीं है ना। संडे को तो इवन खुला ना, संडे को तो खुला ना। ये 2 दिन रहे हैं, 2 दिन ओड है तो ओड आएगा ही आएगा। भी बंद था, सारा बेल्ट बंद पड़ी है। संडे को खाली करनाल खुलता है बस, कैथल नीसिंग सब बंद पड़ा है।
और खाली करनाल खुला, उसमें भी सब लोग नहीं चाहते कि संडे तो को आप खुले। दुकानदार क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं भी अब थोड़ा थोड़ा टाइम 8 से 2 करके सबको खोल दो आराम से जी, 9 ठीक से है। 3 तो कर ही दिया आज से। 3 ठीक है, डेली खोल दो जी, सही रहेगा कि मान तो रहे नहीं, या सख्ती करो फिर उसमें भी बंदे दुकानदार को। मान नहीं रहे हैं, सख्ती नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि दुकानों में भीड़ जरूर देखी जा सकती है, दुकानों में बाजारों में भीड़ जरूर देखी जा सकती है, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, मास्क नहीं डाला हुआ। सिर्फ हमारी अपील है कि घर से बाहर निकलने से पहले तो कम से कम आप जब मास्क जरूर डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना जो संक्रमण है वो अभी तक फैल रहा है। केसेस अभी भी लगातार आ रहे हैं, हालांकि संख्या जरूर कम हुई है लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा करणगढ़ बाजार खुला हुआ है। प्रशासन के ऑड इवन के आदेशों को कोई मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें से में आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं बाजारों में जो भीड़ है वो भीड़ हालांकि जरूर बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑड इवन किसी भी मार्केट में नहीं जो है लागू किया जा रहा। हालांकि प्रशासन ने आदेश जरूर दिए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी की सभी दुकानें, सभी के सभी जो बाजार हैं वो पूरे के पूरे बाजार खुले हुए हैं। किसी ने इस चीज की पालना नहीं की है कि ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलनी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं दुपट्टा मार्केट है, पूरा का पूरा बाजार खुला हुआ है। ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो कहीं भी लागू नहीं हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, ऑड इवन को दुकानदार क्यों नहीं मान रहे आप? ऑड इवन ही है अपना, तो लेकिन पूरा बाजार खुला हुआ है। क्या कह सकते हैं जी, फड़ियाँ लगी हुई हैं, बाकी हमारा अपना ऑड इवन नहीं है। हम ऑड इवन पे ही जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है वो उसी पे चल रहे हैं। लेकिन 70% दुकानदार तो नहीं मान रहे ना इस चीज को। अब आगे देखो, टू वाले भी हैं, टू वाले से आप कॉन्टैक्ट करो, हमारा मन नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर है तो खुला हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा बाजार आप देख सकते हैं कि खुला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदार भी अपनी जगह सही हो सकते हैं। उनका कहना है कि उनके खर्चे नहीं पूरे होते हैं, अगर वो बाजार नहीं खोलेंगे, दुकानें नहीं खोलेंगे तो उनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, उनका घर का गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन प्रशासन ने जब ऑड इवन का सिस्टम जो है लागू किया है, अगर दुकानदार नहीं चाहते इस सिस्टम को लागू रहने देना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसको खोल देना चाहिए। जब 9 से 3 का समय आज से रख दिया गया है, लेकिन कई दुकानदारों के फोन आ रहे हैं कि उन्होंने कल दुकान बंद करी, आज उनका खोलने का नंबर था, लेकिन उनके पड़ोस के जो लोग हैं वो रोजाना खोल रहे हैं, तो वो कहां से कहां जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय आप देख सकते हैं, हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, नेहरू पैलेस की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो सरकार ने 9 से 3 बजे तक बाजार खोलने के आदेश दे दिए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ऑड इवन का जो रूल है उसके हिसाब से पालना मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो नए बाजार यानी कि जो बाजार खुलेंगे वो ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगे और 9 से 3 बजे तक खुले रह सकते हैं। तो मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो सामने निकल कर आ रही है। दुकानदार लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जो है घर का गुजारा नहीं चल रहा है, आर्थिक तंगी है और ऐसे में सरकार को कदम उठाना चाहिए और ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल जो है ऑड इवन का फॉर्मूला लागू रखा गया है और ये तस्वीरें हम आपको नेहरू प्लेस की दिखा रहे हैं, क्योंकि दुकानदारों की अपनी राय है, सरकार की अपनी राय है और जो बीच में प्रशासन है वो भी सख्ती फिलहाल मार्केट के अंदर नहीं। आज जो है 31 तारीख है, यानी कि ऑड संख्या का दिन है, यानी कि जो 1, 3, 5 नंबर की दुकानें हैं वो खुलने वाली थी, लेकिन साथ के साथ जो इवन नंबर की दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भीड़ मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। एक के साथ एक जो दुकानें हैं वो मार्केट के अंदर खुली हुई हैं। दुकानदार लगातार ये अपील कर रहे हैं कि ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो ख़त्म कर देना चाहिए। भले ही जो दुकानें हैं वो 9 से 3 बजे तक खुली रहें, उसमें चलेगा, लेकिन ऑड इवन का फॉर्मूला है जो वो क्या राय है आपकी इस ऑड इवन के फॉर्मूले को लेकर? ऑड इवन का जी कहना ऐसा है कि दुकानदार मान नहीं रहे, जो कि गलत है। हम तो कहते हैं कि प्रशासन के साथ, मैंने तो खैर लगातार ऑड इवन जब चल रही है तो लगातार इसका पालना की है, मैं अपने हिसाब से ही आ रहा हूँ। आज मेरी टर्न है, साथ में टर्न नहीं है, फिर भी खोल रहे हैं, जो कि गलत है। या तो सबको एक आज्ञा दी जाए डीसी साहब की तरफ से भी सब खोल ले, और या ये हो कि ऑड इवन का सख्ती से पालन हो। ये बीच का जो रास्ता है ये हमारे जैसे दुकानदारों के लिए ख़राब है, क्योंकि हम अगर प्रशासन के साथ चल रहे हैं तो हमें इसका मतलब नुकसान हो रहा है, और अचानक हम खोलते हैं तंग होकर, उसी दिन ये आ जाते हैं तो हमें फ़ाइन होगा, यानी भुगतेंगे हम। तो इसलिए हम चाहते हैं कि या तो ऑड इवन को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और 9 से 3 का टाइम बिल्कुल सही है, पर ये चीज़ गलत है कि कोई खोल रहा है और कोई नहीं खोल रहा है।
ये जो सिस्टम बना हुआ है फिलहाल ऑड इवन का, यानी कि जिस दिन ऑड नंबर की दुकानों का समय होता है उस दिन इवन वाले भी खोल लेते हैं, जिस दिन इवन वालों का होता है उस दिन ऑड वाले भी खोल लेते हैं। दुकानदारों का कहना है कि 9 से जो 3 बजे का समय है वो परफेक्ट समय है, वो अच्छा समय है, सरकार इसे बनाए रख सकती है फिलहाल 1 हफ्ता, लेकिन जो ऑड इवन का फॉर्मूला है उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन दुकानदारों की अपनी राय है, उनका ये कहना है कि इस समय परेशानी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लगातार जो लोन की किस्तें हैं वो चुकानी है, और लोन की किस्तें कैसी चुकाई जाएंगी जब जो मार्केट के अंदर ग्राहक ही नहीं आएगा, जब मार्केट के अंदर लोग नहीं आएंगे, खरीदारी नहीं होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा हमने आपको दिखा रहे हैं, ये नेहरू प्लेस के पास से दिखा रहे हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, ऑड इवन के हिसाब से नहीं खुली हैं। तनेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मार्केट में ऑड इवन को माना नहीं जा रहा है। ऐसा है जी, मार्केट में बिल्कुल ओडी वन को माना जा रहा है। कोई इमरजेंसी कोई दुकान खोल लेता है, वैसे तो सारी दुकानें बिल्कुल ओडी वन के हिसाब से ही पूरा बाजार खुला है सर। देखो, बाजार के अंदर कोई दुकान खोलता है तो उसको हम समझाते हैं व्यापार मंडल की तरफ से भी, तो हमारा तो कहना फर्ज है, बाकी प्रशासन के साथ है। प्रशासन जिस प्रकार से आदेश करेगा हम उसकी पालना करेंगे। तो दुकानदार कह रहे हैं कि अगर ऑड इवन लागू किया हुआ है खोल ही दें वो पूरा का पूरा। कहाँ लोकेशन? अगर सरकार, हमारी प्रशासन से यही निवेदन है, अगर ओडी वन को खोल देते हैं तो उससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। सभी व्यापारियों के लिए एक सहारा भी हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने से व्यापारी बहुत परेशान है, कारोबार से दिक्कत में है। हर प्रकार से व्यापारी घर बैठकर भी परेशान हो जाता है और कारोबार के ऊपर भी बोझ हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, ओडी वन को ख़त्म करके जिस प्रकार से दुकानें खुली हैं, इन सरकार की तरफ से इजाज़त दी जाए। मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। ऑड इवन की बात की जा रही है, इस फॉर्मूले को ख़त्म करना चाहिए। और करण गेट मार्केट में जो सिटी थाना के SHO हैं वो भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी या क्या प्रक्रिया लागू होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मार्केट के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है। ऑड इवन का फॉर्मूला वो लागू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, उसकी पालना जो है लोग वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन दुकानदारों की अपनी राय है कि किस तरीके से वो घर की, होम लोन की या फिर पर्सनल लोन की या ऑटो लोन की जो किस्तें हैं वो भरेंगे, क्योंकि मार्केट अगर नहीं खुलेगी, अगर दुकानें उनकी रोज़ाना नहीं खुलेगी तो फिर उनके पास आमदनी कहाँ से आएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज 31 तारीख है, ऑड नंबर का दिन है, तो आप समझ सकते हैं ऑड नंबर की दुकानें खुलनी चाहिए। लेकिन आज इवन नंबर की दुकानें भी खुली हुई हैं, यानी कि जो एक तालमेल होना चाहिए वो तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर यहाँ पर सिटी थाना के SHO पहुँच चुके हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि दुकानों को बंद करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को समझा रहे हैं, दुकानदारों को समझा रहे हैं। और दुकानदारों को समझाने के बाद आप देख सकते हैं कि उन दुकानों पर भी जाया जा रहा है जिनका आज नंबर नहीं है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको करण गेट मार्केट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाजार पूरी तरीके से खुली है। और ये तो आप देख सकते हैं कि समझाया जा रहा है जिनका 2 नंबर दुकान है आज वो बंद होनी चाहिए, और उसी को बंद करवाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। समझाया जाएगा, क्योंकि 9 से 3 बजे तक का जो समय दिया गया है वो एक उपयुक्त समय है, दुकानदारों का भी ये कहना है। लेकिन जिस तरीके से जाया जा रहा है मार्केट के अंदर, लोग लगातार इसकी पालना जो है नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। 1 नंबर है, 2 नंबर है? तेरा पर्चा देगा ना, ऐसा दूंगा तेरे को औलाद में। या भाईचारा शर्म नहीं आती है आपको? रोज हाथ जोड़े लग गए। और ये थोड़ी असर बात, सुबह क्यों नहीं निकाला सामान आपने? निकलवाया था बाबू। अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार आऊंगा और अगली बार ने आके मिला पर्चा देगा औलाद में दे दूंगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं SHO सिटी
निकले हैं बाजारों में, क्योंकि लोग पालना नहीं कर रहे थे। आधे दुकानदारों के फोन आ रहे थे कि उन्होंने कल भी बंद रखी दुकान, आज भी बंद रखी। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई दुकानदार ऐसे हैं, तकरीबन 70% जो पुलिस को देखकर शटर बंद करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन की तरफ से सख्ती कम थी, जिसके चलते OD1 का जो फॉर्मूला है वो फेल होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन दुकानदारों का क्या कहना है कि इसको खत्म कर देना चाहिए। जब 9 से 3 का समय रख दिया गया तो OD1 का फॉर्मूला बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये प्रशासन और सरकार का फैसला है, देखना ही होगा कि आगे क्या कुछ इसमें रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं आगे अब दुकानें हालांकि तकरीबन बंद नजर आ रही हैं, एक दो छोड़कर बंद नजर आ रही है। SHO साहब है इस समय, SHO साहब से जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, सख्ती नजर आ रही है लेकिन कम है सख्ती, कभी कभार सख्ती होती है। सर, जैसे कि आपके संज्ञान में है कि हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ता लॉकडाउन बढ़ा दिया, लेकिन कुल कुछ छूट दिया सरकार ने, और वो छूट बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जैसे 9 से लेकर 3 बजे तक का टाइम कर दिया है, और ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम है। और आज मैं मार्केट में निकला भी था, कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं OD1 का, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो कुछ से प्यार से और कुछ से सख्ती से बात करेगी है, और समझा दिया गया भी किसी ने लॉकडाउन का पालन सही नहीं करा तो FIR दर्ज करके 100% हवालात में देंगे। सर, आज भी ओड नंबर है, कल भी ओड है, तो दोनों दिन ओड की दुकानें खुली? नहीं सर, आज मैंने कह दिया कि 1 नंबर जो शॉप आज खुलेगी, कल भी, और कल हम इंश्योर करेंगे कि वो 2 नंबर शॉप्स खुले, क्योंकि पिछली बार DC साहब ने ये कहा था कि ओड के हिसाब से खुले, ऐसे सिस्टम बिगड़ जाएगा। वो वेरीफाई कर लेंगे सर, कोई इशू नहीं, लेकिन जो भी होगा मुझको करवा। या तो कल दोनों ही दुकानें बंद करा दी जाएं, OD या नहीं, मेरे तो कार्य क्षेत्र में नहीं पड़ता ना ये मामला, तो DC साहब से रिक्वेस्ट करके जैसा आदेश करेंगे वो हम कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय करनाल के जो SHO हैं, SHO सिटी निकले हैं सड़कों पर और बाजारों में। किस तरह से बाजारों को बंद कराने के लिए दुकानदारों को समझाया जा रहा है कि जो दुकानें खुली हुई हैं उनको बंद कराने की अपील की जा रही है, थोड़ी सख्ती भी बरती जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना यह है कि वो आखिरकार कहां जाएं, वो भी मजबूर हैं, उन्होंने भी सैलरीज देनी है एम्प्लॉयज की, घर की किस्तें देनी है, तो परेशान वो भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन आप देख सकते हैं कि इस समय सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के मेन बाजारों की आप देख सकते हैं। गुड़ मंडी की तरफ इस समय आते हुए SHO जो मेन बाजार है, नहीं 2 है, 1 नंबर है, और ये 1 ही नंबर है। कल शॉप नहीं खुलेगी, कल शॉप नहीं खुलेगी। आज मैंने हाँ, वो हम वेरीफाई करके बताएंगे। तो आप देख सकते हैं आगे दुकानें खुली हुई हैं लगातार, चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 2 नंबर हो। आप लगातार दुकानदारों को समझाने की कोशिशें कर रहे हैं। इस समय जो SHO सिटी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय पुलिस को देखकर शटर बंद कर रहे हैं। जो भी 10 बार आ चुका है शॉप से, सही अपना सामान पूरा पता नहीं था। और सर अपना समझिए, करवाइए एक बार, करिए। सभी दुकानें खुली हुई हैं, सिर्फ एक अपील की जा रही है दुकानदारों से कि इस चीज का पालन जरूर करें, क्योंकि सरकार ने जब ये लॉकडाउन लगाया है, OD1 का फॉर्मूला लगाया है, तो उसकी पालना जरूर की जानी चाहिए, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करियाना की दुकान को हालांकि परमिशन है, लेकिन जो बाकी दुकानें हैं, बाकी दुकानें भी जो है खुली हुई हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय जो थाना सिटी SHO है वो इस समय बाजारों में निकले हैं और किस तरह से दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं मेन बाजार का, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख रहे हैं। हालांकि समय समय पर दुकानदारों को समझाया जाता है, लेकिन कई दुकानदार हैं जो इस चीज को नहीं समझते हैं और OD1 के हिसाब से दुकानें नहीं खोलते हैं। लेकिन प्रशासन समय समय पर सख्ती जरूर करता है। आज आप देख सकते हैं कि जब थोड़ी सख्ती की गई, उसके बाद जो है किस तरह से SHO को देखकर जो दुकानें हैं वो बंद होती हुई नजर आ रही थी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। थाना सिटी SHO जो मेन बाजार है वहां पर निकले थे बाजारों में, बाजारों का दौरा करने, दुकानदारों को समझाने के लिए, ताकि थोड़ी सख्ती जरूर की जा सके। उसी का ये एग्जाम्पल था कि किस तरह से जो बाजार है, एक एक दुकान बंद होनी शुरू हो गई, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय थाना सिटी SHO की आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेन बाजार जो करण गेट बाजार है, ज्वेलर्स मार्केट है, सराफा बाजार है, वहां पर इस समय जो SHO सिटी है वो इस समय निकले हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो OD1 का फार्मूला किया हुआ है, या तो इसको सख्ती से किया जाए या तो इसको पूर्ण रूप से खोल दिया जाए। ये तरीका नहीं है कि
आज जोन से नंबर की बारी है वही दुकानदार बाजार में आए, लेकिन लाइन बाद सभी दुकानें खुली हुई हैं। ओड इवन की धज्जा उड़ाई जा रही है, इसको या तो बंद किया जाए या पूर्ण रूप से इसको खोल दिया जाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं हो जाना है मिर्जा साहब, आपके जाते ही ऑड इवन जो फार्मूला है वो बंद हो जाना है। आप हो तो वो है, जिस मकसद के लिए आपने किया है वो डिफीट हो रहा है। हमारा मकसद भीड़ को कम करना है। अगर हम वायलेशन खुद ही करेंगे तो हम वो हमारा, आप भी खुद दुकानदार हैं, आप चाहते हैं कि ओड इवन के हिसाब से ही खुले दुकानें, तभी उसका फायदा है। वरना प्रशासन ने इतना बड़ा जो ये कार्य किया है, इतनी मेहनत की जा रही है, उसका फायदा कुछ नहीं मिल रहा। आप देखिए, आप खुद बाजार में खड़े हैं, कितनी भीड़ है। इट इज़ ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि ऑड इवन का फॉर्मूला नहीं है, हर दुकान खुली है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ओड इवन के फॉर्मूले को लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और बाजारों में जो भीड़ है वो ज्यादा देखी जा रही है। सभी दुकानें खुली हुई हैं, कोई ओड इवन के हिसाब से दुकानें नहीं खुली हुई, और जिस कारण जो बाजारों में भी जो भीड़ है वो ज्यादा देखी जा सकती है। हालांकि जो SHO सिटी है वो थोड़ी देर के लिए बाजार में आए थे और उनको देखते ही दुकानें बंद होना जरूर शुरू हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओड इवन का फॉर्मूला लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो आदेश आए थे वो सही तरीके से चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे शहर के सभी बाजारों की बात की जाए तो उसको लेकर आप देख सकते हैं इस समय करनाल के मेन बाजार में हम मौजूद हैं, जहां पर प्रशासन थोड़ी सख्ती यहाँ पर बरतता हुआ नजर आ रहा था। तभी जाकर जो कुछ शटर्स हैं वो यहाँ पर बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के मेन बाजार से आप देख सकते हैं, जहाँ पर प्रशासन अपनी तरफ से थोड़ी सख्ती जरूर बरत रहा है, लेकिन दुकानदारों से अपील की जा रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी एक अपील जरूर करेगा कि इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब प्रशासन और सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि ओड इवन फॉर्मूला के हिसाब से दुकानें खुले, उस चीज का पालन जरूर किया जाए। लेकिन जो दुकानदार हैं, सभी दुकानदार हैं, इस चीज को मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इस चीज की पालना करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सभी की सभी दुकानें खुली हुई हैं। पुलिस को देखकर, मीडिया को देखकर हालांकि शटर जरूर बंद कर लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदार भी अपनी जगह सही हो सकते हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि उन्होंने भी सैलरीज देनी है एम्प्लॉयज़ की, और उनका कारोबार पहले ही काफ़ी दिनों से बंद था। लेकिन कहीं ना कहीं महामारी चल रही है, प्रशासन ने भी कुछ सोच समझ के इस तरह के आदेश दिए हैं ताकि बाज़ारों में भीड़ कुछ कम जरूर हो, लेकिन बाज़ारों में भीड़ आप देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान जरूर दिए जाने की ज़रूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के मेन बाजार से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर ओड इवन का जो फॉर्मूला है वो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते जो पूरे के पूरे बाजार हैं वो खुले हुए हैं। हालांकि SHO सिटी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जरूर आए थे, उनको देखकर दुकानें बंद होती हुई जरूर नजर आ रही थी, लेकिन जो बाजारों में भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम दुकानदार अपनी तरफ से लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ओड इवन के फॉर्मूले के हिसाब से ही दुकानें खोली जाएं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि इस चीज़ की पालना जरूर करें, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि तकरीबन बाजार खुले हुए हैं, थाना SHO मौके पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से उनको जो है समझाया जरूर गया। तो कुछ दुकानदार हैं जो ओड इवन को मान रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दुकानदार ओड इवन को मान रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मान रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जनाब, ऐसे है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है ऑड इवन का, तो उसको डेली जिसका एक नंबर है उसको ही खुलना चाहिए, 2 नंबर नहीं खुलना चाहिए। लेकिन लोग जब घर बैठे थे 1 महीना तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। अब जब सबकी बारी आ रही है कि एक दिन एक खोले, एक दिन दूसरा खोले, लेकिन किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है। लोगों ने 7-7 दिन दुकानें खोली हैं, जो बिल्कुल सरकार के बिल्कुल खिलाफ है, और ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भीड़ बढ़ गई है बाजारों में कुछ एक दिन अभी, और इस चीज का ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बिल्कुल 100% बिल्कुल बाजार के हालात जो हैं पहले से भी बदतर नजर आ रहे हैं। 700-800 से केस से 100-150 केसेस पे आ गए हैं, लेकिन 100-150 से दोबारा 700 पे चले जाएं, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन की सख्ती थोड़ी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है जी, इसको 800 लगते हुए देर नहीं लगेगी। ये हालात चल रहे हैं 15 दिन में फिर ये उसी एवरेज में पहुंच जाएगा, इसलिए इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। लोगों नहीं समझ रहे, लोगों को हाय हाय लगी हुई है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो आप देख सकते हैं कि मदान साहब हैं, मदान क्रोकरी की तरफ से, उनका कहना यह है कि प्रशासन को इस हालत की थोड़ी सख्ती बरते जाने की जरूरत है, लेकिन दुकानदार से भी अपील कर रहे हैं, सभी दुकानदार भाइयों से भी अपील कर रहे हैं कि इस चीज़ की पालना जरूर करें, क्योंकि जब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि ओड इवन का फॉर्मूला लागू होगा, लेकिन उस तरफ आप ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि दुकानदारों तक एक मैसेज जा पाए कि सभी दुकानदार ओड इवन के फॉर्मूले को
जरूर पालन करें, उसका लागू जरूर करें निश्चित तौर पर, नहीं तो प्रशासन जो है आपके खिलाफ सख्ती भी बरत सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाजारों में भीड़ है उस तरफ थोड़ा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अगर ओड इवन का फॉर्मूला चलता रहेगा तो कम से कम बाजारों में कुछ भीड़ जरूर कम नजर आएगी। और लोगों से अपील है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप जाते हैं तो मास्क जरूर डालें, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।